228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो? प्रेस वाले सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? ये स्वामी अमुक्तेश्वरानंद है, शंकराचार्य हैं ज्योतिष मठ के, और काफी इन दिनों चर्चा में है, विख्यात हैं, या यूं कहें कि कुछ लोगों की नज़रों में कुख्यात भी हैं, क्योंकि सवाल उठाते रहते हैं, बार बार सवाल करते हैं। और हाल ही में उन्होंने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है कि केदारनाथ मठ से 228 किलो का, आपने जैसा सुना, 228 किलो सोना चोरी हो गया है। अब बताइए, केदारनाथ मठ जो है बहुत सुरक्षित है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और वहाँ से 228 किलो सोना चोरी हो गया है। इन्होंने स्वयं बताया। ज्योतिष मठ के जो पीठाधीश हैं स्वामी अमुक्तेश्वरानंद, ये अयोध्या भी नहीं गए थे, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी नहीं गए थे। हाल ही में 2-4 दिन पहले भी काफ़ी चर्चा में रहे, जब अनंत अंबानी की शादी हुई राधिका से, तो उसमें ये चले गए आशीर्वाद देने। तो इसमें ये आशीर्वाद देने चले गए अनंत और राधिका को, अंबानी फैमिली में, जहाँ पर सब बड़े बड़े बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ चले गए। काफ़ी इनकी आलोचना भी हो रही थी कि भाई देखिए, अगर सोशल मीडिया पर, विशेष करके फेसबुक पर और ट्विटर पे आप जाएं तो वहाँ खूब आलोचना हो रही थी कि आपके पास, अगर आपके पास पैसा है, ढेरों पैसा है, तो आपके यहाँ स्वामी अमुक्तेश्वरानंद आ जाएंगे, शंकराचार्य आ जाएंगे, कोई आ जाएगा। लेकिन क्या ये गरीब के घर जाते हैं? सब लोग सवाल उठा रहे थे। दरअसल ये व्यक्तिगत मामला है, और जाना नहीं जाना ये उनकी अपनी मर्जी है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशीर्वाद तो कोई किसी को कहीं भी दे सकता है। अब क्या है कि मठों को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है धन सेठों की, क्योंकि मठ ऐसे नहीं चलता, बिना दान पुण्य के नहीं चल सकता। और हमारे आपके जैसे जो लोग हैं या किसान हैं, वो कितना दान देंगे? 100, 50, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, उससे नहीं चलता है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, इन्होंने ये बोला है स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी ने, जो शंकराचार्य हैं, कि 228 किलोग्राम सोना जो है चोरी हो गया। एक दूसरा सवाल भी इन्होंने उठाया है कि एक दिल्ली में केदारनाथ मठ दूसरा बनवाया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सबके अपने अपने एड्रेसेस हैं, मतलब पता है, तो जिसका पता हिमालय में है उसका पता दिल्ली में कैसे होगा? अर्थात केदार मठ को दिल्ली में नहीं बनाया जा सकता। सरकार से इनकी आजकल तनातनी है प्राण प्रतिष्ठा के समय से। उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया था कि भाई अभी इसका समय ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम डेट का भी कुछ उसमें मसला उन्होंने बताया था। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। सरकार तो ऐसे बनी गई है, 20% सीटें कम आई, 240 आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत से भी उनकी सरकार है, एनडीए की। लेकिन इन्होंने यह भी बोला है कि राजनीति को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या अर्थात धार्मिक स्थलों में नहीं जाना चाहिए, अथवा राजनीति को धर्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना ही धर्म को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। जो केदारनाथ मठ के जो समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन्होंने बोला है कि उनकी आदत जो है, स्वामी जी की, जो शंकराचार्य हैं, उनकी आदत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हो गई है, विवाद पैदा करना, सनसनी पैदा करना, खबरों में बना रहना स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी की आदत हो गई है। यह भी कहा है कि उनका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, चुनौती देता हूं कि जो तथ्य हैं उनको सामने लाएं, किसी सक्षम अधिकारी के पास जाएं। अगर अधिकारी बात नहीं सुनता है तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो समिति है वो और सरकार उनके साथ नहीं है, वो अकेले इस बल पर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन द नीति के तरफ से दोस्तों मैं केवल एक ही सवाल उठाना चाहता हूँ, एक ही प्रश्न है कि आखिर ये सोना गया कहाँ? हो सकता है जैसे मंदिर के जो समिति के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि नहीं, ये कोरी बकवास है, ये ठीक बात नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, उनका भ्रम फैलाने की आदत है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो ये कांग्रेस के लाइन पर चल रहे हैं, कांग्रेस की बात कह रहे हैं। दरअसल इसमें एक आरोप यह भी लगाया गया कि गर्भगृह में कुछ काम हुआ था, सोने की परतें कुछ चढ़ाई गई थी। तो जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं केदारनाथ मठ के, संतोष त्रिवेदी, उन्होंने कहा है कि वो सोना जो है पीतल में बदल गया। यह अपने आप में चमत्कारिक बात है।
कि भाई सोना पीतल में बदल गया, मतलब उसमें किसी ने कुछ किया नहीं और सोना पीतल में बदल गया। लेकिन फिर कुछ लोगों का ये कहना है, जो दूसरे साइड के लोग हैं, कि नहीं, जिन्होंने ये दान किया था सब काम उन्होंने खुद से कराया था, तो सोना पीतल में बदलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन देखने में ये लगता है कि ये आपसी झगड़े का मामला है। उसी में जो दूसरी साइड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं वो कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये एक धार्मिक शिखर पुरुष और एक राजनीतिक शिखर पुरुष के आपस का मामला लग रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मंदिर से सोना गायब कैसे होगा? वहाँ रहते कौन लोग हैं? मंदिर के पुजारी होते हैं, मंदिर के रक्षक होते हैं, सिक्योरिटी में भी, क्योंकि ये काफ़ी प्रमुख शक्तिशाली मंदिर है जहां सरकार का भी पूरा ध्यान होता है, तो मंदिर में यही लोग रहते हैं, पुजारी रहते हैं, और जो रक्षक होते हैं या जो सिक्योरिटी में लगाए गए होते हैं वो होते हैं, समिति के लोग इन्हें देखते हैं, सरकार की इन पे कड़ी नज़र होती है। तो सोना जो है वो कोई भक्त, अर्थात जो लोग भी दूर से दर्शन करने जाते हैं, हजारों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर से जो दर्शन करने जाते हैं ईश्वर की, जो जल चढ़ाने जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 4 घंटे वहाँ रहेंगे। टाइट सिक्योरिटी में कैमरे की नज़र भी होती है। वो तो सोना गायब नहीं कर सकते या सोने को पीतल में नहीं बदल सकते। तो ये जाहिर सी बात है कि सोना वही लोग गायब कर सकते हैं जो सोने की जगह पर सोते हैं या सोने की जगह पर रहते हैं या जो सोने को सिक्योरिटी देते हैं लेकिन उड़ा देते हैं सोने को, वही लोग कर सकते हैं। इस तरह की हरकत करते हुए सैकड़ों बार देखा गया है, कई बार खबरों में भी आती रहती हैं ये बातें कि पुजारी पकड़ा गया या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई शख्स पकड़ा गया है। यह जांच का विषय है कि सोना आखिर गायब किसने किया या सोना गायब हुआ भी कि नहीं हुआ है। लेकिन बीच में क्या हुआ है कि जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं वो चले गए शादी में आशीर्वाद देने और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत खिंचाई हुई। तो स्वामी जी से यह आग्रह है कि वो गरीब जनता को भी अपना आशीर्वाद दें। केवल अनंत और राधिका को आशीर्वाद दे रहे हैं यह तो ठीक है, लेकिन और लोगों को भी शादी में जाकर के आशीर्वाद दीजिए जिनके पास इतनी क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता, कि वो आपके पास आ सकें आशीर्वाद लेने। लेकिन अगर किसी को भगवान में विश्वास है तो स्वामी जी आपको जाकर उन्हें भी आशीर्वाद देना चाहिए। सोना आज न कल कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही, अगर वो गायब हुआ है तो। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको ठीक लगा हो तो नीति को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।